Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेवाड़ा क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिएगा, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति लेकर के चल रहे थे। उसके तहत मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा लिए थे। कल की क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइट की प्रॉब्लम रहती है गाँव में, तो इसी वजह से है वो आपसे नहीं हो पाई थी। तो आज उनके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ में उसी टॉपिक में मिलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से वो अपन इस आर्ट एंड कल्चर को जल्दी पूर्ण करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज की क्लास की तरफ। देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे संत पीपा जी के बारे में, यानी कि इससे पहले अपन ने है वो मीरा को पढ़ा था, मीरा से पहले जाम्बे जी को भी पढ़ा था, लेकिन उसमें अपन जाम्बे जी को पर्सनालिटी नहीं पढ़ पाए थे। उसमें अपन ने विष्णु संप्रदाय को पढ़ा था, जिसमें एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया है कि सर जाम्बे जी का नाम सिद्धेश्वर कहाँ पे मिलता है। अगर ऐसे कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप हमें कमेंट के रूप में भी बता सकते हैं, या फिर हमें आप रूबरू मिलने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर से भी सेव, या फिर आप हमें सीधे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हो और हम आपको है वो किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो देखिएगा, उस प्रश्न का जवाब बिल्कुल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है, सिद्धेश्वर बिल्कुल सही है। मैंने परीक्षण भी किया है, उसमें है वो सिद्धेश्वर जम्बेश्वर भगवान का नाम मिलता है। बाकी कोई कमेंट आए हैं तो उनको मैंने जवाब भी दे दिए हैं। देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख संत के अनुसार या इस टॉपिक से रिलेटेड अपन है वो आज पढ़ेंगे संत पीपा को। देखिएगा, संत पीपा का जन्म होता है 1425 में, और 1425 से लगा करके 1485 तक है वो इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। यानी कि इसमें अगर अपन 57 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, विक्रम संवत आ जाएगा। यानी कि 57 आपको ऐड करना है। 57 ऐड करने पर 5, 7 और 2 लमसम 12 के आसपास में, 12, 1 और 3, 8 और 14, 1482 इसका है वो क्या रहता है, विक्रम संवत है वो रहता है। यानी कि 1482 में पीपा जी का जन्म हुआ था। एक के थे खींची वंश के राजपूत थे। ये क्या थे, खींची वंशीय राजपूत थे। खींची या खींची को चौहान भी कहते हैं, ठीक है ना, चौहान भी कहते हैं। तो देखिएगा, खींची वंश के ये राजपूत थे। और अब इनकी बात करते हैं जन्म की। किन की बात करते हैं, जन्म की। तो इनका जन्म होता है झालावाड़ के अंदर। कहाँ होता है, झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ में भी अगर बात करें तो गांगरोन दुर्ग में होता है। कहाँ पर होता है, गांगरोन दुर्ग में होता है। जब अपन विश्लेषण से अध्ययन करेंगे दुर्गों के बारे में, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के तहत ये टॉपिक आता है, तब अपन है वो उसमें थोड़ी सी जानकारी इसमें प्राप्त कर देंगे। देखिएगा, गागरोन दुर्ग है वो अचलदास जी इनके ही पूर्वज है, संत पीपा के ही पूर्वज है। ध्यान रखना, अचलदास आपने नाम सुना होगा, अचलदास जिन्होंने इस गागरोन दुर्ग में अपना एक गागरोन दुर्ग का एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। वे ये अचलदास जी इनके क्या है, पूर्वज पीपा जी के। इनकी माता का नाम है वो लक्ष्मीवती था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। क्या था, लक्ष्मीवती था। थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि माता के नाम से इतना डीपली नहीं पूछा जा सकता है। और अगर इसकी गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे वो थे रामानंद जी। यानी कि ये रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे। रामानंद जी के ये क्या थे, शिष्य थे। और एक और रामानंद जी के शिष्य के बारे में अभी आज अपन हो सका तो अध्ययन भी करेंगे। देखिएगा, झालावाड़ गागरोन दुर्ग के अंदर नरेश, यहाँ के उस समय नरेश कौन थे, कड़ावा थे। कौन थे, कड़ावा। आपने नाम सुना होगा कड़ावा, जो इनके पिताजी थे कड़ावा राव खींची हुआ करते थे। उनके यहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है, कड़ावा राव खींची के यहाँ। और खींची का मतलब होता है चौहान, ठीक है ना, चौहान। ये खींची के मतलब एक प्रमुख रूप से एक जाति है राजपूत वंशीय की। और अगर इनकी संस्थापक की बात करें तो उनके भी बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। देखिएगा, इनका जो जन्म होता है वो गागरोन दुर्ग में होता है और एक ऐश्वर्य जाट परिवार में होता है। यानी कि एक संपन्न परिवार के अंदर है वो इनका जन्म होता है। और इन्होंने रामानंद जी से शिक्षा लेकर के बचपन में ही प्रताप सिंह के नाम से ये जाने जाते थे। जो इनका नाम था वो बचपन में नाम क्या था, प्रताप सिंह नाम था। क्या था, प्रताप सिंह। इनका बचपन का नाम
प्रताप सिंह खींची था, ठीक है ना। तो इन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर के, रामानंद जी से दीक्षा लेकर के है वो ये अपने इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते देखिएगा। और इसके अलावा इनकी जानकारी प्राप्त करें तो बाड़मेर के समदड़ी गांव में, बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में इनका मेला भरता है, इनका मेला भरता है। और इसके अलावा भी इनके 2 मेले भरते हैं, इनके मतलब स्मृति में 2 और मेले भरते हैं। एक तो भरता है मसूरिया के अंदर, ध्यान रखना, एक भरता है मसूरिया के अंदर, दूसरा भरता है गांगरोन के अंदर। इनके अलावा 2 मेले और भरते हैं। मसूरिया कहाँ पर है? मसूरिया जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और दूसरा मेला भरता है, वो भरता है गांगरोन दुर्ग में, ठीक है ना, गांगरोन दुर्ग में इन्हीं का उर्स भी भरता है, ध्यान रखना। और जो इनकी समाधि स्थल है टोड ग्राम में है। तो कहाँ पर है? टोड ग्राम में, टोड ग्राम टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है वो इनके मतलब समाधि स्थल है। संत पीपा की समाधि यहीं पर है। और वहां पर इन्होंने जहां पर समाधि ली थी उसी गुफा का नाम, उसके पास में जो गुफा है या इनका जो समाधि स्थल है उसे पीपा गुफा कहा जाता है, ध्यान रखना, पीपा जी की गुफा कहा जाता है, पीपा जी की गुफा। और इसी प्रकार से है वो और बाकी जो जानकारियां हैं और यहाँ पर है वो पीपा की गुफा के अंदर ये गुफा है। यहाँ पर ये क्या किया करते थे? भजन कीर्तन किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। जो संत पीपा जी थे इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? भजन कीर्तन किया था। और यही इन्होंने समाधि ली थी, इसी के अंदर इन्होंने है वो समाधि ली थी। इसी मतलब यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी भी बनी हुई है। और देखिएगा कहा जाता है कि गांगरोन दुर्ग के ये प्रबंधक रहे थे, ठीक है ना। गांगरोन दुर्ग का ये प्रबंध करते हुए, कहां पर है गांगरोन दुर्ग? यहाँ पर देखिएगा, गांगरोन दुर्ग का प्रबंध करते हुए इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था, फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था, फिरोज शाह तुगलक को हराया था, फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा फिरोज शाह तुगलक है तो भारत से हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन थोड़ी सी अपन इनकी भी जानकारी प्राप्त कर देते हैं। देखिएगा इनका जो फिरोज शाह तुगलक का जन्म होता है वो 1309 में होता है। अगर ये भी पूछ ले तो 1309 में पाकिस्तान में होता है। कहां पर होता है? पाकिस्तान में होता है। बाद में ये जब भारत आता है और उसके बाद में इनकी मृत्यु भी भारत के अंदर ही होती है, दिल्ली में होती है। लमसम 1388 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है दिल्ली के अंदर। कहाँ होती है? दिल्ली। जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। कब हुआ था? 1309 में। मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। कब हुई? 1388 में। 20 सितंबर या 19 सितंबर के आसपास इनकी डेट दो प्रकार से डेटों में मिलती है। और देखिएगा इन्होंने है वो चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था, मतलब चांदी के सिक्के डाले थे, चांदी के सिक्के डाले थे, प्रचलन चालू किया था। इसके अलावा जजिया कर, आपने सुना होगा, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था, वो किन पर लगता था? ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था। तो ये कर है वो इन्होंने लगाया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। और इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो हाल ही की एक घटना हुई है, जैसे ही 27 अगस्त 2019 को 27/8/2019 को एक घटना घटती है जिसमें भारत के भाजपा के प्रमुख नेता अरुण जेटली का निधन हो जाता है। भारत के धनी व्यक्ति अरुण जेटली का निधन हो जाता है। अरुण जेटली का निधन पहले हो जाता है, लेकिन 27 अगस्त 2019 को अरुण जेटली के नाम से फिरोज शाह तुगलक कोटला जो स्टेडियम है, यानी कि फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, उनका नाम इन्होंने क्या कर दिया है? अरुण जेटली। उनका नाम मतलब बदल दिया गया है, अरुण जेटली के नाम पर उनका नामांकन किया गया है। और अगर इनके अलावा बात करें और भी तो तुगलक बिन मोहम्मद है वो इनके चचेरे भाई थे, उनके सिपे सलार हुआ करते थे। इनके पिताजी है वो इनके पिताजी का ये पुत्र था, मतलब चचेरे एक मोहम्मद बिन तुगलक है, वो इनके सिपे सलार हुआ करते थे इसके पिताजी, तो उनका ये बेटा था। और देखिएगा इसके अलावा फिरोज शाह से आपको पता चल गया होगा कि फिरोज शाह नगर जो दिल्ली के अंदर है, फिरोज शाह नगर इन्होंने बसाया था, ध्यान रखना। फिरोज शाह नगर किसने बचाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही बचाया था। इन्हीं के नाम पर इनका है वो नामांकन हुआ था। और भी इसके बारे में अगर जानकारी आप बहुत हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। 1388 में इनका निधन होता है, लेकिन 1360 के अंदर ये क्या करते हैं? उड़ीसा पर आक्रमण भी किया था इन्होंने। एक बार उड़ीसा पर इन्होंने आक्रमण किया था। और
ये है वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजा हुआ है, ठीक है ना। तुगलक वंश के अंतर्गत ये तीसरा राजा हुआ था। इन्होंने सभी कर्जों को माफ किया था, लेकिन जिजिया कर है वो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर है वो चालू कर दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार से देखिएगा, अपने उससे रिलेटेड नहीं है, संत पीपा के ही बारे में जानकारी पढ़ते हैं। देखिएगा, इनके आग्रह पर, संत पीपा के आग्रह पर कबीर, रैदास, संत पीपा ने और रामानंद जी ने, इन्होंने आग्रह किया था, तभी जाकर के इन तीनों ने भारत की यात्रा की थी। ध्यान रखना, जब तक ये आग्रह करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं हम भी कि इन्होंने आग्रह किया तो रैदास ने और कबीर ने और रामानंद जी ने यात्रा की थी। मैंने जब पिछला वीडियो जब लेक्चर पढ़ाया था, उस समय जब रामानंद जी पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि अपनी जो भक्ति काल है या जो भक्ति है वो द्रविड़ों की थी, उत्तर भारत के अंदर वो भक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे रामानंद जी आते हैं तो उत्तर भारत के अंदर इन्होंने प्रचार किया था। तो इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि संत पीपा भी इनके प्रमुख माने जा सकते हैं। यानी कि संत पीपा ने और भी कहे तो जाति पाति ऊंच नीच संप्रदायवाद की इन्होंने कड़ी आलोचना की थी, और धर्म का मतलब एक और भी कहे तो वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रमुख प्रस्ताव किया है वो प्रचार किया था। वैष्णव धर्म का इन्होंने क्या किया था, प्रमुख प्रचार किया था। वैष्णव धर्म का इन्होंने क्या किया था, वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, ठीक है ना। इन्होंने जमकर है वो इनका प्रचार किया था। और इनके साहित्य की अगर बात करें तो पीपा की वाणी, ठीक है ना, दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है पीपा की वाणी और एक है गुटका, शब्द गुटका। ये इनके दो प्रमुख साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, इनकी दो प्रश्नाओं के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिएगा, थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं झालावाड़ की। तो झालावाड़ के बारे में भी अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड हो सकता है आपको कोई प्रश्न पूछा जाए। तो देखिएगा, यह है वो रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा सा एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी बातें मैंने आपको बताई है, आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे होंगे और उसे नोट भी करते रहे होंगे। देखिएगा, झालावाड़ की बात करें तो इसका नाम झालावाड़ ही क्यों पड़ा। देखिएगा, झालावाड़ के अंदर अगर बात करें तो झाला राजपूत हुआ करते थे, जो उनका नाम था राव मदन सिंह। जो राव मदन सिंह थे, झाला मदन सिंह थे, उन्होंने है वो इनकी स्थापना की थी 1838 के आसपास। इन्होंने है वो क्या की थी, 1838 के आसपास इन्होंने है वो इस नगर को, मतलब इनके प्रथम कोटा से अलग करके इन्होंने है वो बचाया था। और उस समय इसको जो झालावाड़ की राजधानी थी, अंग्रेजों ने बचाया था इनके लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1838 के अंदर किन्होंने बचा के दिया था इनको, अंग्रेजों ने बसा करके दिया था। और उस समय इसकी राजधानी जो बनाया था, झालावाड़ की जो राजधानी थी वो बनाई थी झालरापाटन को। आप सभी जानते हैं झालरापाटन क्यों प्रसिद्ध है, विंग्स ऑफ बेल्स। झालरापाटन विंग्स ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को ही कहा जाता है। झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा जो झालावाड़ है, या झालावाड़ के अंदर जो ये राजधानी है झालरापाटन, ये चंद्रभागा नदी पर है। कहां पर है, चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर चंद्रभागा नामक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है ना, कार्तिक पूर्णिमा को। और ये जो मेला है वो प्रमुख गागरोन दुर्ग के लिए भी माना जाता है। गागरोन दुर्ग जो है, यहाँ पर भी एक उर्स भरता है, गागरोन के अंदर एक उर्स भरता है। कहां पर है, गागरोन दुर्ग के भी अंदर गागरोन का उर्स भरता है, ध्यान रखना, गागरोन उर्स भरता है। और ये उर्स जो भरता है, उर्स का मतलब आप सभी जानते हैं मेला ही होता है, लेकिन हिंदुत्व समाज के अंदर है वो इन्हें मेला कहा जाता है, लेकिन बाकी समाज के अंदर इसे क्या, मुस्लिम समाज के अंदर इसे क्या कहा जाता है। और ये भरता है जेठ शुक्ल एकम से, जेठ शुक्ल एकम से या प्रथम चांद से, ध्यान रखना, प्रथम चांद से यहाँ पर है वो क्या भरता है, उर्स भरता है। और घंटियों का शहर कहा जाता है, आप सभी जानते हो, सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो शांतिनाथ जैन मंदिर इसी के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, शांतिनाथ जो जैन मंदिर है वो झालरापाटन में। बाकी अपन झालावाड़ के बारे में या जिला दर्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, आर्ट ऑफ कल्चर पढ़ रहे हैं। आर्ट और कल्चर के तहत आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिएगा,
अब मैं बात करता हूँ वैष्णव धर्म के प्रचार की। तो इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। तो वैष्णव धर्म के अंदर इनका जो है वो पजनाम नामक मंदिर है, वैष्णव मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन के अंदर। जब इन्होंने राजधानी झालरापाटन ही है तो अधिकतर है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो प्रश्न उठते हैं झालरापाटन से ही उठते हैं। देखिएगा और अगर इनसे बात करें तो इन्होंने है वो बनारस की यात्रा की थी, ध्यान रखना। संत पीपा ने बनारस की यात्रा भी की थी। और दूसरी अगर बात करें तो दर्जी समुदाय इन्हें क्या मानते हैं? दर्जी समुदाय के ये क्या है? आराध्य देवता है। दर्जी समुदाय के आराध्य या दर्जी समुदाय आप सभी जानते हैं इनके क्या है? आराध्य देवता है, आराध्य देवता है। यानी कि दर्जी समुदाय के ये आराध्य देवता है, जिनका मेला समुद्री बाड़मेर, मसूरिया, जोधपुर और गागरोन झालावाड़ के अंदर है वो 3 मुख्य मेले इनके भरते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो इनके अंतर्गत अगर बात करें तो झालरापाटन के अंदर जो जालम सिंह नामक व्यक्ति ने इसको नगर को बचाया था, कोटा से अलग करके, यहाँ का एक कोटा राज्य का फौजदार था जाला जालिम, ठीक है ना। जाला जालिम सिंह ने 1700 के आसपास 1751 में बसाया था, ठीक है ना। हाँ 1838 और 1751 के अंदर है इन्होंने बसाया था जालम सिंह ने, ठीक है ना। और वो कोटा का मतलब एक फौजदार हुआ करते थे, एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने है वो बचाया था। और उसी के कारण है वो इसका नाम जब पड़ता है तो उस समय का उनका नाम था वो था उम्मेदपुरा, ठीक है ना। जब 1751 में जाला जालिम सिंह ने जब इनको बचाया था 1751 के अंदर, उस समय इसका नाम था उम्मेदपुरा, ठीक है ना। उम्मेदपुरा के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन बाद में है वो इनका नाम क्या हो जाता है? झालावाड़ हो जाता है। और इस प्रकार से है वो चौहानों का ये क्या रहा था? चित्ते के रूप में रहा था। देखिएगा जब अपन बात करें तो इनके समकालीन की एक भी बात कर सकते हैं, तो वो है धनाजी भगत। आगे अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। धनाजी भगत है वो क्या है? इनके समकालीन है धनाजी भगत, ये इनके समकालीन है संत पीपा जी के। न इसी प्रकार से कोई अगर जानकारी छूट जाती है तो आप हमें जानकारी कमेंट के रूप में दे सकते हैं। साहित्य की कोई जानकारी छूट पाई है, अगर छूट पाई है तो कमेंट के रूप में मुझे आप प्रश्न के रूप में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत प्रभाव से जवाब दे दूंगा। अगला अपन टॉपिक पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं संत, हाँ यही लिख दिया है मैंने, धनाजी भगत। बिताया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है वो इनके क्या थे? समकालीन हुआ करते थे, संत पीपा जी के समकालीन हुआ करते थे। संत पीपा जी का जन्म झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग में। और जब अपन बात करते हैं इनके पिताजी खिसी राजपूत हुआ करते थे, और इन्होंने है वो फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंदर 1309 में। 1388 में इनकी मृत्यु दिल्ली के अंदर ही इनका मकबरा बना हुआ, ध्यान रखना। एक बात करें फिरोज शाह तुगलक ने के साथ साथ जैसे अपन आगे वाले जब अन्य व्यक्तियों को पढ़ेंगे तब भी उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर देंगे। फिलहाल अपन पढ़ते हैं संत धनाजी भगत। इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा धनाजी भगत का जो अपन अगर पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम तो ये किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु कौन हो जाएंगे? रामानंद जी ही हो जाएंगे। अगर इनके जन्म की बात करते हैं, इनका जो जन्म होता है वो होता है टोंक के अंदर। कहाँ होता है? टोंक के अंदर जन्म होता है संत धनाजी भक्त का। धुवन नामक गांव के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? धुवन नामक गांव के अंदर जन्म इनका होता है। और संपन्न रूप से देखे तो ये लमसम विक्रम संवत 1442 में इनका जन्म होता है। 1442 के अंदर, विक्रम संवत 1442 के अंदर इनका जन्म होता है। ये एक जाट परिवार के थे, वो एक खींची परिवार के थे, ध्यान रखना। ये एक जाट परिवार के थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इन्होंने मतलब हठ पूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन भी करवाया था। और कहा जाता है कि भगवान ने इनकी गायें भी
चढ़ाई थी। इनकी रहन सहन, वेशभूषा, तिलक रामानंद जी से मिलता है। ये द्वारिका जी, रेवासा, गलता जी में जाकर के इन्होंने तप्त किया था, मतलब तपस्या वगैरह की थी। इसी कारण से इनके है वो 3 स्थान मुख्य, इनसे रिलेटेड जो भी समुदाय वगैरह है उनके लिए 3 स्थान, रेवासा, द्वारिका, गलता जी। रेवासा, द्वारिका और गलता जी जयपुर, ठीक है ना। गलता जी ये है वो इनके 3 प्रमुख तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थलों के रूप में आज जाना जाता है आज के समय के अंदर। और इसके अलावा इनकी स्मृति में जहां पर इन्होंने समाधि ली है वहां पर इनके नाम से एक मोती तालाब बना हुआ है। जहां पर इनका समाधि स्थल है वहां पर क्या बना हुआ है, मोती तालाब बना हुआ है, ध्यान रखना, मोती तालाब। अब मोती तालाब सुर्खियों में क्यों आ सकता है, करंट अफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब के अंदर इन्होंने लोकप्रियता के रूप में है वो पूजे जाते हैं। और मोती सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, मोती सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, मोती सागर बांध का निर्माण किया जाता है। और ये पंजाब के लोकप्रिय हुआ कर रहे हैं, ये पंजाबियों के लिए क्या है, लोकप्रिय व्यक्ति जाने जाते हैं, पंजाबी के लिए लोकप्रिय, ठीक है ना, लोकप्रिय व्यक्ति हुए थे। और देखिए इनके साहित्य की अगर बात करें तो धन्ना जी के प्रमुख 4 पद, धन्ना जी के अर्जुन देव द्वारा संपादित जो आदिनाथ ग्रंथ है उनके अंदर है वो समाहित है, आदिनाथ ग्रंथ है, ठीक है ना। आदिनाथ ग्रंथ इनका प्रमुख साहित्य की दृष्टि से है वो प्रमुख जाना जाता है। और अगर बात करें तो संतों की इन्होंने सेवा की थी, ईश्वर की सेवा की थी, ईश्वर ने इनकी गायें वगैरह चढ़ाई थी, ऐसी दंत कथाओं के माध्यम से कहा जाता है। अगला अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर देते हैं जसनाथ जी के बारे में। किन के बारे में, जसनाथ जी के बारे में। हालांकि अपन ने जसनाथ संप्रदाय पढ़ा ही था, लेकिन संप्रदाय तो पढ़े थे, लेकिन संतों के बारे में से विश्लेषण अध्ययन कर लेते हैं। जसनाथ जी, जसनाथ जी, अब देखिएगा जसनाथ जी है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त लेते हैं। जसनाथ जी का जन्म 1482 विक्रम संवत 1482 के आसपास इनका जन्म हो, 1482 विक्रम संवत नहीं है, 1482 सन है, ध्यान रखना। 1482 से इनका जन्म होता है और 1506 तक इनका है वो जीवन काल रहता है, 1506 तक इनका जीवन काल रहता है। और कहा जाता है कि हमीर जाट के यहाँ पर रूपादे के पोछे पुत्र हुआ करते थे। पोछे पुत्र का मतलब होता है दंतक पुत्र, ध्यान रखना। और कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म होता है और इनकी सगाई हुई थी वो चूड़ाखेड़ा के अंदर हुई थी, नेपाल बेनिवास के यहाँ हुई थी, जिनका नाम था काजल दे। और काजल दे ने ही समाधि ली थी। इनसे 1 किलोमीटर 1 मील की दूरी पर इन्होंने काजल दे ने समाधि ले ली थी। और वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है समाधि, किन्होंने ली, काजल दे ने, किन्होंने ली, काजल दे ने। और इन्हीं के स्थान पर आज क्या बनी हुई है, बाड़ी बनी हुई है। और कितनी दूरी पर, 1 मील की दूरी पर, 1 मील की दूरी पर। और ये इनकी क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है। इसी प्रकार से है वो महत्वपूर्ण ये भी है। और देखिएगा जब इनकी समाधि स्थल पर जो इनकी समाधि ली थी, जब ये समाधि लेते आश्विन शुक्ल सप्तमी को, शुक्रवार को जब ये समाधि लेते 24 वर्ष की अवस्था में, मात्र 1563 के अंदर इन्होंने क्या ली थी, 1563 के अंदर, ये विक्रम संवत है, 1563 के अंदर विक्रम संवत आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने समाधि ली थी। इनसे 1 किलोमीटर दूरी पर, 1 मील की दूरी पर काजल दे ने समाधि ली थी। और इस स्थान को कहा, किस स्थान को, इस समाधि स्थल को गोरखमालिया के नाम से जाना जाता है, गोरखमालिया के नाम से जाना जाता है आज के समय में। और इन्होंने जब समाधि ली थी तो समाधि के स्थान पर या इन्हीं के समाधि के ऊपर आज भंवरी ओढ़नी उड़ाई जाती है, भंवरी ओढ़नी, जो किनकी स्मृति में उड़ाई जाती है, भंवरी ओढ़नी। इनकी पत्नी, धर्म पत्नी केवल और केवल मात्र क्या हुई थी, इनकी सगाई हुई थी, हाँ? और इसी प्रकार से इन्होंने है वो मुलाकात की थी। वो मैंने आपको पिछले संप्रदाय, जब जसनाथ जी संप्रदाय अपन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको पढ़ा लिया था कि जाम्बो जी ने इनसे क्या की थी, मुलाकात की थी। और इनको जो भूमि प्रदान करते हैं, 12 वर्ष की इन्होंने तप्त किया था। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं। यशोनाथ पुराण ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। और
गोरखनाथ संध, झांडो, दिम्बुसड़ा वगैरह ये, और कोडा भी इनका एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और देखिएगा बागथली नामक स्थान पर जब ये जंगल में जाकर के मतलब एक प्रमुख ये जाना जाता है कि ये जब ऊँटनियों को खोजने जाते हैं तब वहां पर ये बागथली नामक पर गुरु गोरखनाथ जी से मिलते हैं। और बमलू गांव के अंदर फौजी के यहाँ जब ये लाल मंदिर के अंदर वगैरह कोई जीव हत्याओं के बारे में जानकारी देते हैं, और राव लूणकरण जी को इन्होंने है वो एक आशीर्वाद दिया था कि आप है वो बीकानेर के शासक बनेंगे। और राव घटनी का भी इन्होंने है वो क्या किया था, राव घड़सी का इन्होंने प्रमुख रूप से एक अभिमान को चूर चूर कर दिया था। इसी प्रकार से है वो ये जसनाथ जी संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी गागरोन दुर्ग के बारे में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास के बाद भी अपने पास में संपूर्ण रूप से देखा जाए तो अपने पास में समय बचा हुआ है, तो उन्हीं को अपन संपन्न कर देते हैं, आज ही उनका कल्याण कर देते हैं। देखिएगा गागरोन दुर्ग के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। दुर्गों की श्रेणी से देखा जाए तो गागरोन दुर्ग काली सिंध और प्लस आहू नदी के संगम पर है, आहू नदी के संगम पर। और ये जो संगम है वो कहाँ बनता है, राजपूताने तथा ये जो संगम है ये संगम बनता कहाँ है, राजपूताना यानी कि राजस्थान के सीमा प्लस मालवा की सीमा पर बनता है। कहाँ बनता है, मालवा की सीमा पर। और ये गागरोन दुर्ग है कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर, यानी कि गागरोन नामक दुर्ग। और ये एक किस प्रकार की दुर्ग है, एक किस प्रकार का दुर्ग है, तो ये किस प्रकार की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और इनके जो ये जो स्थान बनता है, मतलब त्रिवेणी संगम जो बनता है वो सामेलनी के स्थान पर बनता है। कहाँ बनता है, सामेलनी, सामेलनी नामक स्थान पर इनका जो एक स्थान जो है इन पर ये काली सिंध और आहू का है वो प्रमुख एक संगम बनता है, उसी पर है वो ये स्थान है। अब इनके निर्माण की बात करें, निर्माण कि इनका निर्माण किसने करवाया था, तो डोड राजपूतों ने करवाया था। ध्यान रखना, डोड राजपूतों ने करवाया था, डोड राजपूतों ने करवाया था। कब करवाया था, 11वीं शताब्दी में। कब करवाया था, 11वीं शताब्दी में है वो इनका निर्माण होता है। और देखिएगा अगर बाद में इनकी बात करें तो ये है वो इसी कारण से है वो डोडगढ़ भी कहलाया था। ये इनका निर्माण जब डोड राजपूतों ने करवाया था तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ता है, डोडगढ़ भी पड़ा था, या धुलरगढ़ भी कहा जाता है इसे, धुलरगढ़, इस गागरोन दुर्ग को। इसके बाद में देखिएगा बाद में जब ये खींची राजपूत के अस्तित्व में आ जाता है, मतलब खींची राजपूतों के शासन काल में आ जाता है, तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, इनका जो नामकरण किया जाता है वो गागरोन दुर्ग किया जाता है। और देखिएगा अगर बात करें खींची राजपूतों की, तो मैंने उसमें बताना चाहिए था, मैंने जब संत पीपा को पढ़ा था उस समय, लेकिन यहीं पर कोई जल्दी नहीं हुआ, अभी लेट नहीं हुआ। देखिएगा खींची राजपूत, खींची राजपूत, देखिएगा खींची राजपूत का संस्थापक कौन है, तो देवन सिंह नामक जो राजपूत है वो इनकी क्या है, संस्थापक है। इनके संस्थापक देवन सिंह है। कौन है, देवन सिंह, ठीक है ना, देवन सिंह है वो इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। देखिएगा अगर बात करें इनके प्रमुख, देवन सिंह कौन था, तो देवन सिंह है वो बीजलदेव नामक एक व्यक्ति थे जो होड राजपूत हुआ करते थे। ये जो है होड राजपूत, इनमें से एक बीजलदेव नामक व्यक्ति हुआ करते थे, जो इनके क्या थे, बहनोई थे। बीजलदेव इनके ये क्या थे, बहनोई थे। इनको है वो इन्होंने हरा करके, इन शासक को मार करके गागरोन दुर्ग को इनसे छीन लिया था। उसके बाद में जालिम सिंह जाला आ गए थे और इन्होंने मरड़ों को मरड़े, पिंडरियां वगैरह का निर्माण करवा करके, बुर्जों का निर्माण करवा के, और जालिम सिंह ने जालिम परकोटे का निर्माण किया था। असुरक्षा को देख करके गागरोन दुर्ग को है वो सुरक्षित किया था। इसके अलावा गागरोन दुर्ग के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें तो गागरोन दुर्ग के अंदर जोहर कुंड है। क्या है, जोहर कुंड, जोहर कुंड है। अब देखिएगा जोहर कुंड है, इसका मतलब यहाँ पर जोहर वगैरह भी हुआ होगा।
तो देखिएगा इनका जौहर कुंड की बात करें तो इनके मतलब यहाँ पर जब प्रतापी शासक हुआ करते थे, मैंने पिछले जब अपन पढ़ रहे थे संत पिपा को तो मैंने बताया था अचलदास यहाँ का प्रतापी शासक हुआ करते थे। अचलदास यहाँ के प्रतापी शासक हुआ करते थे, जो संत पिपा के क्या है, पूर्वज है, जो संत पिपा के पूर्वज है। तो यहाँ पर इनके समय में दो शाखे होते हैं, दो, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। देखिएगा शाखे क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, जब राजपूत योद्धा जब मारे जाते हैं युद्ध के अंदर, तब है वो इनके अंदर। तो देखिएगा गागरोन दुर्ग के अंदर जो 1423 का शाखा होता है, कब होता है, प्रथम शाखा होता है वो 1423 को होता है, जब यहाँ पर मांडू के सुल्तान अल्फ खां गोरी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय है वो इन्होंने, यानी कि गोरी के आक्रमण पर, ठीक है ना, मांडू का सुल्तान था और वो कौन था, गोरी के आक्रमण पर इन्होंने है वो शाखा किया था, जो 1323 के आसपास में किया था। 1323 और 1423 है। 1444 में एक और शाखा होता है, ठीक है ना, 4 और 7 11 साल बीतता है। 11 साल के बाद में एक और होता है, जो होता है मोहम्मद खिलजी के समय में, महमूद खिलजी के आक्रमण पर होता है, ये दूसरा शाखा होता है। लेकिन उस समय यहाँ पर अचलदास जी नहीं थे, उस समय कौन थे, अल्पनासी थे। अल्पनासी नामक एक व्यक्ति थे, अल्पनाई नामक एक व्यक्ति थे, पलनासी नामक है। तो ये पलनासी नामक व्यक्ति ने यहाँ पर है वो, उस समय इसका नाम है वो, ये क्या कर देते हैं, चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नाम चेंज किया था इसने, मोहम्मद खिलजी ने मुस्तफाबाद कर दिया था। यहाँ पर है वो जौहर कुंड की बात हो गई। बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब ने बनाया था, गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, जो किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। और इसके अंदर कोटा राज्य के सिक्के ढालने की तकशाला है, सिक्के की तकशाला, यानी कि कोटा राज्य की तकशाला है। तकशाला क्या काम आती है, तो सिक्के ढालने के काम आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर मधुसूदन है, बारूद का है, अकबर है, अकबर ने पृथ्वीराज के लिए ये जागीर में दिया था, ध्यान रखना। और यहाँ पर 2 बुर्जे फेमस है, एक तो है राम बुर्ज और एक है ध्वज बुर्ज, 2 ये बुर्जे फेमस है। इसी प्रकार से जब अकबर ने पृथ्वीराज को दिया था, ये किसने दिया था, अकबर ने पृथ्वीराज को दिया था, और पृथ्वीराज ने यहीं बैठ करके वेली कृष्ण रुक्मणी रचना की थी। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण था। और ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अपन मिलते हैं अगली मॉर्निंग की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू हैव अ नाइस डे। और बने रहिएगा हमारे साथ में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।